इस वीडियो में मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने बज़र्क उठा लिया। अभी बज़र्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड एनिमे, सॉरी एनिमे नहीं, मांगा में आता है। अभी एनिमे ने तो भाई अच्छा नहीं किया है, ठीक है, अच्छा नहीं किया है। इसलिए मैंने एनिमे नहीं देखा, मैंने डायरेक्ट मांगा ही पढ़ा है। और मांगा मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, मैंने 200 समथिंग तक पढ़ा है। सो वहाँ तक का ही बता देता हूँ, वहाँ तक का ही रिव्यू कर देता हूँ, टाइप ऑफ लाइक थोड़ी सी बातचीत बज़र्क पे। सो बज़र्क का जो पहला पैनल, क्या यार तुम ही क्या दिखा रहे हो? मैंने सोचा कि ये कोई वैसा टाइप का है क्या? नहीं, 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 वैसा टाइप का नहीं है। मैंने फिर जब धीरे-धीरे करके मैं पढ़ता गया, तब मुझे पता चलने लगा कि गट्स वैसा टाइप का नहीं है, और ये जो सीरीज़ भी है, ये वैसे टाइप की नहीं है। वैसे टाइप इन द सेंस वो हारेम-वारेम वगैरह-वगैरह जैसा होता है ना, वैसा टाइप का नहीं है। तो इची टाइप वो वैसा नहीं है। इसमें भाई जो दिखाया है ना, ब्लड वड भाई बहुत भयंकर है, बहुत ज़्यादा भयंकर है। एंड जैसा आर्ट स्टाइल है भाई, वो गॉड टियर यार। इसके कंपेरेबल आई गेस वन पंच मैन ही होगा। वन पंच मैन, और फिर वेगाबॉन्ड है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, बट इतने भी नहीं। मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। विनलैंड सागा हो सकता है क्या? विनलैंड सागा मांगा मैंने नहीं पढ़ा है, बट सुना तो है कि विनलैंड सागा मांगा अच्छा है, लाइक उसका आर्ट स्टाइल जो है वो अच्छा है। सो शायद वो हो सकता है। पर हाँ, बज़र्क का जो आर्ट स्टाइल है, जैसा डिटेल्ड करके उन्होंने ड्रॉ किया ना, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है पूरे मांगास में, ठीक है। सो इसीलिए मैं इसको पढ़ना चाह रहा था। अब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है, पहले-पहले। मैंने इसकी स्टोरी-वोरी के बारे में कुछ नहीं सुना था। मैंने बस सुना था कि बज़र्क पढ़ यार, बज़र्क मस्त है। तो बज़र्क मैंने वैसे करके पढ़ा। अभी बज़र्क में ना गर्ड्स की जो वो भाई वो क्या यार, वो सब याद नहीं करते। गर्ड्स की जो स्ट्रगल्स है ना भाई, मुझे वो याद आ रहा है यार, उसका बचपन वाला सीन। नहीं, वो भाई याद मत कर। वो उसकी स्ट्रगल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, और अ, एक नॉर्मल इंसान तो भाई ये सब सहन नहीं कर सकता। एक नॉर्मल इंसान के साथ अगर ये हो जाए भाई, वो तो कर ले खुद का भाई, वो ड्रॉप ले लेगा, ठीक है। तो अ, मेरे हिसाब से गर्ड्स का जो वो मेंटल विल है, विल पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इवन दो उसका ग्रिफिन जब वो करता है, फिर भी गट्स लाइक डिप्रेशन में नहीं जाता है कि भाई क्या हो गया मेरी लाइफ के साथ, क्या हो गया, कि ये सब क्या हो गया, मैं यार मैं कुछ नहीं कर सकता। बल्कि वो उल्टा है भाई, वो उल्टा है, वो उल्टा गुस्सा होता है, ठीक है। अब हाँ, तुम गुस्सा हो गई इस सिचुएशन में, बट बहुत सारे लोग हैं जो कि डिप्रेशन में चले जाएंगे, जो कि लाइक वो जो सिचुएशन है ना उससे नहीं लड़ेंगे। इस जनरेशन में तो भाई बहुत सारे लोग हैं ऐसे। इवन मैं भी कभी कभी हो जाता हूँ, बट गर्ड्स के केस में जो है ना, वो रिवेंज लेगा, ठीक है। वो लाइक स्ट्रॉन्गर बनने की कोशिश करेगा। तो इसी कारण से मुझे गर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो। अभी मैंने 200 समथिंग तक पढ़ा है। 400 तक है, तो मैं इसको कंप्लीट ज़रूर करूँगा। बट मैं अभी चेंसो मैन पढ़ रहा हूँ, और वो ख़त्म होने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। फिर उसके बाद द बिगिनिंग आफ्टर द एंड भी ख़त्म करना है। सो या बज़र्क की लाइक अगर मैं इसको रेटिंग दूँ, ठीक है, रेटिंग दूँ कि क्या तुम्हें ये पढ़ना चाहिए कि नहीं, भाई मैं भाई डिज़र्व ही नहीं करता हूँ तुम्हें बोलने को कि क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए कि नहीं। ऑफ कोर्स तुम्हें पढ़ना चाहिए यार, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज़ में से एक है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगास में से एक है।
ऑफ कोर्स पढ़ना चाहिए। पर हाँ यार, बज़र्ग जो है वो ख़त्म होना चाहिए था यार, और उसकी एनिमे को अच्छा होना चाहिए था। क्या ही करें यार। ये डीमन स्लेयर का मांगा कितना ही अच्छा है, तुम खुद ही जाके देखो, उसका कितना ही अच्छा मांगा, और उसके एनिमे ने इतना कुछ कर दिया है भाई। एनिमेशन, सिर्फ एनिमेशन के बलबूते पे भाई बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से पैसा कमाए, समझ रहे हो, बहुत भयंकर तरीके पैसा पैसा कमाए। ऑफ कोर्स वो जो स्टोरी है ना वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में जाता है, थोड़ा सा वो नॉर्मी टाइप ऑफ स्टोरीज जैसे होते हैं वैसा है, बट फिर भी अगर एनिमेशन अच्छा नहीं होता ना, कोई देखता नहीं इतना। ठीक है, ये वो इसेकाइज टाइप ऑफ हो जाता कि हाँ भाई एक इसेकाई आया है, वैसी ही स्टोरी है, प्रोटैगनिस्ट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, उसकी फैमिली दिक्कत में है, उसे गोल है, वैसा हो जाता। बट डीमन स्लेयर में बिकॉज एनिमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल में था ना, इसी कारण से डीमन स्लेयर लाइक इसमें पहुंचा है। तो बजर्क में भी अगर एनिमेशन अच्छा होता ना, बहुत अच्छा होता, डीमन स्लेयर के लेवल जैसा नहीं बट मीडियम लेवल में या फिर एबव एवरेज भी होता ना, तो बजर्क की जो पॉपुलैरिटी है वो आसमान छू जाती, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती, ठीक है। सो मुझे तो लगता है कि यार बजर्क के एनिमे को फिर से रिबूट करना चाहिए, और साथ ही साथ बजर का जो मांगा है वो ख़त्म करना चाहिए। अब मैंने लाइक सुना तो नहीं था कि ऑथर के साथ क्या हुआ है। आई गेस ऑथर ने वो करना छोड़ दिया, ड्रॉ करना छोड़ दिया, फिर ऑथर गुजर गए। ऑथर गुजर गए वाला थोड़ा सा लाइक मुझे प्रोबेबल पॉइंट लगता है, बट फिर भी इसके को ऑथर या फिर मैनेजर कोई तो है जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं। सो मैं आपसे विनती करता हूँ कि भाई इसको ख़त्म कर दो पूरा का पूरा। मैं इसको बिंज वॉच करना चाहता हूँ, धड़ 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 करके पढ़ना चाहता हूँ यार, क्योंकि और वेट नहीं होता। और अगर मैं इसको फिर से वो जो करेंट चैप्टर में अगर मैं पहुँच गया ना, फिर मुझे कितना समय बाद फिर से वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए कभी लाइक वो जो बज़र्क पढ़ने का जो समय आता है ना वो होता ही नहीं है, मैं बज़र्क पढ़ ही नहीं पाता हूँ इसके कारण। पढ़ूंगा तो भाई वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और वेट कर रहा हूँ तो भाई पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। सो मैं चलता रहता है, और क्या। फिर मुझे वेगा बॉन्ड भी पढ़ना है क्या ही करें, बहुत सारी स्टोरीज है पढ़ने को। सो या मैं अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए वो करूँगा, शूट करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।